Good day, students. My name is Dr. Shefali Daya. I am working at GSSS Carterpuri, Gurgaon. We are taking chemistry class 11 topic Chemical Thermodynamics part 5. Our subject mentor is Mrs. Anshul Singla from SCRT, Gurgaon. So students, here we'll do Chemical Thermodynamics part 5. We have earlier done systems, surroundings, types of systems and the exchange, work done. Then we have done the enthalpy, various types of enthalpies. Here in this part, we are going to discuss the topics. These are entropy, Gibbs free energy, and spontaneity based upon the free energy values, whether the reaction is feasible or not, whether the reaction will occur or not, and the standard Gibbs free energy change. All we do these topics, then we'll do their numericals, and then hopefully we are able to do the assignments based upon them. To start with entropy. It is defined as the measure of randomness or disorder. Disorder or randomness means जैसे आपकी बुक शेल्फ है, आपने कुछ बुक्स अरेंज करके रखी हैं, दे आर इन ऑर्डर. आपको पता है कौन सी बुक कहाँ है, यू कैन इजीली टेक इट आउट, पुट इट बैक, राइट. लेकिन आप लोगों ने अपनी बुक्स को कैसे भी उठाया और शेल्फ में रख दिया, दैट इज डिसऑर्डर, दैट इज रेंडमनेस. जहां रेंडमनेस है वो हमारी एंट्रोपी है. दैट इज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल, राइट. अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. यहाँ देखें आप, लेफ्ट के अंदर मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं, दे कैन इजीली मूव अराउंड, फाइन. इनके पास बहुत स्पेस है और ये मूव कर सकते हैं इजीली रैंडम डायरेक्शन में, अप डाउन राइट लेफ्ट एनीथिंग, राइट. तो ये हमारे क्या है, दिस इज हाईएस्ट केस ऑफ रैंडमनेस जो इस फिगर में है. लोएस्ट केस कौन सा है, जो राइट साइड वाला है. ऑल द मॉलिक्यूल्स आर वेल पैक्ड, वो मूव नहीं कर सकते. मीन टू से वहां पर कोई डिसऑर्डर हमें नजर नहीं आ रहा. डिसऑर्डर नहीं है मीन टू से वो पैक्ड है, उनकी मूवमेंट कम है, रेंडमनेस कम है. तो जहां रेंडमनेस कम है वहां एंट्रोपी भी कम है, उनका डिसऑर्डर is less. So we can say more is the randomness, more is the entropy, and less is the randomness, less is the entropy. Now note these points. Entropy is denoted by S, capital S. Then the SI unit of entropy is joules per Kelvin per mole, right? The third, I want to tell you that the value of entropy is dependent upon the amount of the substance present in the system, and that is why it is known as extensive property. Right? The next point I want to make it that it is a state function. ये path function नहीं है. Just state है कि at particular state randomness ज़्यादा है या कम है. हमें ये नहीं देखना कि वो कैसे ज़्यादा हुई है और कैसे कम हुई है. Fine. The next is the definition. Please note it down. What? कि entropy क्या है? Entropy is the amount of heat exchanged. हीट एक्सचेंज का मतलब क्या है बेटा जी? इट कुड बी एक्सोथर्मिक और इट कुड बी एंडोथर्मिक. हीट जो है रिलीज भी हुई है या फिर हीट हमने एब्जॉर्ब भी की है. उस कंडीशन के अंदर हम पॉजिटिव नेगेटिव रखते हैं, फाइन. तो वो अभी हम करेंगे. एंड इज डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर. यहाँ देखें Q इज हीट, इसकी क्या है, जूल्स यूनिट है. T इज टेम्परेचर, इसकी क्या यूनिट है, केल्विन, राइट. जो Q है उसकी क्या है, जूल्स पर मोल एंड पर केल्विन, यही हमारी यूनिट थी. नाउ वी सी कि हम एंट्रोपी को डायरेक्टली S को डिफाइन नहीं करते, हम हमेशा चेंज इन एंट्रोपी दिखाते हैं. हम स्टेट फंक्शन की बात कर रहे हैं, फाइन. तो डेल्टा S इज इक्वल टू पॉजिटिव जब हमारी वैल्यू आएगी, मीन टू से रेंडमनेस होगी, हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है. और जब हम डेल्टा एस नेगेटिव की बात करते हैं, मीन टू से
नेगेटिव मतलब इट इज डिक्रीजिंग। हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है। फाइन, तो जब हमारी रेंडमनेस जो है वो ज्यादा होगी, हाई होगी, तो उस टाइम पे हम हीट एब्जॉर्ब करेंगे, ज्यादा रेंडमनेस शो करेंगे। फाइन, ये वाली बात आपको सबको समझ में आई? फाइन, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। नाउ लेट्स डू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ entropy. The very first is that the sum of change in entropy of the system and the change in entropy of the surrounding is called the entropy change of the universe. जो system and surrounding दोनों की in total हमारी entropy है, वो हमारी डेल्टा एस यूनिवर्स बोल सकते हैं, डेल्टा एस टोटल बोल सकते हैं, उसके फाइन। हमारे पास है कि एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो वी कैन ऑलवेज कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी एज द फाइनल माइनस द इनिशियल चेंज इन एंट्रोपी। The third point is that always the change in entropy for a cyclic process is zero, and it is also true for the equilibrium state. Right? Both have zero values of the change in entropy. Change in entropy बोला है मैंने delta S. Fine, entropy तो होगी, but change in entropy will be zero. For reversible processes, beta, we have zero total entropy change. Right? Mean to say the delta S universe will be zero. Why? Because both the system and surrounding can get returned to its original form. अब system और surrounding से हमारा पूरा universe बना है। जो system है, उस system के अंदर क्या होता है बेटा? The system actually absorbs the Q amount of heat from the surroundings. कहाँ से heat ली? From the surroundings, right? That's why delta S जो है that will be plus Q by T. While जब हम सराउंडिंग्स की बात करते हैं, जो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग, सराउंडिंग क्या कर रहा है? सराउंडिंग सिस्टम को दे रहा है हीट, इट मींस इट इज गिविंग अवे, इट इज लूजिंग द क्यू अमाउंट ऑफ हीट एट द सेम टेम्परेचर। पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर द सिस्टम इज taking, absorbing the same amount of heat what universe is losing, right? So जो delta S, the change in entropy of the system will be equal and with negative sign to of the surroundings entropy. Fine, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ जितना सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है और जो सिस्टम जो सराउंडिंग लूज कर रहा है, उन दोनों की हीट की वैल्यू सेम है, बट जो चेंज है वो अपोजिट साइन का है। फाइन, तो इसीलिए द रिवर्सिबल प्रोसेस वी हैव जीरो एंट्रोपी चेंज। नाउ फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, बेटा कुछ रिएक्शंस हम कह रहे हैं इरिवर्सिबल होती है, कुछ रिवर्सिबल होती है। इरिवर्सिबल रिएक्शंस जो हैं, जो हमारे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल क्या है कि हाई हिल से वाटर फ्लो कर रहा है, वो नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है, अबव से, दैट इज स्पॉन्टेनियस, वो अपने आप कर रहा है, दैट इज इरिवर्सिबल, मुझे कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी वापस के लिए। कुछ रिएक्शंस हमारी इरिवर्सिबल रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल हम कोई भी रिएक्शन देख लें जिसका प्रोडक्ट फाइनल फॉर्म होने के बाद वो वापस से नहीं जाता, तो दैट इज अ इरिवर्सिबल रिएक्शन। वहां पर जो डेल्टा एस यूनिवर्स है दैट विल बी पॉजिटिव, मीन टू से दैट विल बी ग्रेटर देन जीरो, राइट? सो दीज आर द इरिवर्सिबल प्रोसेसेस और उनकी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। Now we know that the nature tends to move spontaneously. कोई भी रिएक्शन है अपने आप होने की कोशिश करती है, अपने आप होता है, प्रोडक्ट्स अपने आप है, जैसे फोटोसिंथेसिस है, अपने आप हो रहा है फोटोसिंथेसिस, फाइन, तो हमें ग्लूकोज मिल रहा है, राइट? मीन टू से एवरीथिंग इज स्पॉन्टेनियस। जो स्पॉन्टेनियस चीज है वो क्या फॉलो करती है? फ्रॉम एन ऑर्डर्ड टू डिसऑर्डर्ड टाइप, ठीक है? तो उस कंडीशन के अंदर जो एंट्रोपी है यूनिवर्स की, दैट इज इंक्रीजिंग। फाइन, दिस इंप्लाइज द टोटल चेंज इन एंट्रोपी
जो है that is always positive. फाइन, इसको प्लीज नोट कर लीजिए. These are the very important characteristics of change in entropy. Fine. Now moving to some of the examples of the entropy change. Now look at this figure. आप देखेंगे we have solid, liquid and gas. Solid के अंदर जो particles हैं they are closely packed. जो closely packed particles हैं उनकी movement नहीं हो रही, कोई randomness नहीं है, उनका particular lattice है, right? तो यहाँ पर जो entropy है वो हमारी कम, मतलब रेंडमनेस कम है. फाइन. जैसे लिक्विड में जाता है जो पार्टिकल और उसके बाद वो पार्टिकल गैसियस फेज में जाता है, उस कंडीशन में पार्टिकल्स हैव एनफ स्पेस टू मूव अराउंड. लिक्विड में भी मूव करता है, गैस में तो मैक्सिमम मूव करता है, मूव अराउंड इन रैंडम डायरेक्शंस. फाइन. सो द एंट्रोपी is increased from solid to liquid. Liquid will have the higher entropy in its particles than solid. Fine. अब liquid के अंदर और ज़्यादा चेंज होगा एंट्रोपी में, कब? जब वो गैसियस स्टेट में आएगी. जो गैसियस स्टेट के जो पार्टिकल्स हैं उनकी एंट्रोपी मैक्सिमम होगी, क्योंकि उनके अंदर मैक्सिमम रेंडमनेस है. वो जितना भी स्पेस है उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं. वी नो कि वॉल्यूम उसका अनलिमिटेड हो जाता है गैस का. फाइन. सो वी कैन ऑलवेज से दैट द एंट्रोपी ऑर्डर ऑफ गैस इज मैक्सिमम एंड द सॉलिड्स इज minimum. The entropy increases with decrease in regularity, or we can say that it increases with increase in randomness, with increase in disorderliness of the particles. इस एग्जाम्पल से I hopefully think कि आपको समझ आ गया होगा. वाटर जब वाटर है वेपर में चेंज करेगा तो क्या होगा? एंट्रोपी इंक्रीज होगी. जब भी एंट्रोपी इंक्रीज होगी द डेल्टा एस वैल्यू विल बी पॉजिटिव. फाइन. पॉजिटिव मीन्स इट विल इंक्रीज. द नेक्स्ट एग्जाम्पल वी कैन हैव लेफ्ट हैंड साइड जो फिगर है उसमें देखें, जो टेस्ट ट्यूब्स हैं दे आर रेंडमली प्लेस्ड इन अ कप. राइट. कंटेनर में टेस्ट ट्यूब्स कैसे भी रखी हैं, कोई सीधी है, कोई उल्टी है, कोई ड्रॉपर्स हैं, कैसे भी रखे हुए हैं. ड्रॉपर्स है ना, ड्रॉपर्स हैं और टेस्ट ट्यूब्स हैं. तो कोई भी डिफरेंट शेप की चीजें रखी हैं, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है और डिफरेंटली रैंडमली रखी हैं, कोई ऑर्डर नहीं है. सो दिस हैव द entropy more as compared to the figure on the right. Right side के figure में all are the test tubes or droppers. What the thing is, all are managed properly and are invertedly put it in the container. Fine. तो यहाँ एक order है कि जो burst part है वो ऊपर है, जो closed part है. Fine. So we can say कि यहाँ पर entropy कम है. सो लेफ्ट से राइट वाले फिगर में आ रहे हैं तो एंट्रोपी इज डिक्रीजिंग, डेल्टा एस इज नेगेटिव. In third case, we have a bottle that is the spray bottle, hit hope, a few more, anything that you can take it. जो liquid है that is changing into gaseous form by spraying. Mean to say the entropy within the bottle is less as compared to the entropy outside. Fine. In the third case, मैंने क्या दिखाया आपको? Wall type दिखाई है. Bricks are properly arranged. And on the right figure, on the right hand side, bricks जो है बस गिरी हुई. Fine. तो randomness किधर ज़्यादा है? Left में कि right में? Very true. The randomness is high in the right hand side of the figure. Right? So entropy is high. Entropy is positive on right. The
नेक्स्ट फिगर इज सॉल्ट एंड पेपर। अब तुम बोलोगे ये तो सेम भी नहीं है, फिर भी यहाँ पर एंट्रोपी आप कैसे टीच कर रहे हो? एंट्रोपी जो हमारी है, हमने सिर्फ ऑर्डरली मैनर यहाँ रखने को नहीं बोला। वी आर नॉट ओनली कंसर्न विद द अरेंजमेंट, वी आर ऑल्सो कंसर्न विद द साइज। कोई भी टाइप की एंट्रोपी हो सकती है, फाइन। द साइज ऑफ द पेपर पार्टिकल इज मच इरेगुलर एज कंपेयर टू दैट ऑफ द सॉल्ट पार्टिकल, राइट? तो जो सॉल्ट है उससे एंट्रोपी चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, किसकी? पेपर की। रेंडमनेस मोर ऑन द पेपर साइड। सो फ्रॉम नाउ आप लोग नोट करें कि आप लोग डेली लाइफ में एटलीस्ट कोई भी 5 एग्जाम्पल नोट करें जो आप रेंडमनेस और एंट्रोपी के नोट करते हैं, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक मैं देती हूँ कि स्ट्रेच रबर बैंड है, right? Balloon, blow, you have blown a balloon, what could be its entropy? Or you have bursted a balloon, what could be its entropy? It is increased or it is decreased. Okay? Gibbs free energy. Gibbs free energy is denoted by G, right? Delta G. It is a state function. Also, it is an extensive property. Fine. It is the amount of energy released while formation of products from the reactants. हम इसको ये भी कह सकते हैं delta G is equal to delta H minus T delta S. This equation is known as Gibbs-Hellman's equation. Right? Actually हमें Gibbs free energy term की जरूरत क्यों पड़ी? Why? Because enthalpy और entropy अभी तक हम पढ़ रहे थे, वो हमें अलग अलग बता रही थी कि हाउ टू अराइव कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, राइट? इस प्रॉब्लम को विलियर्ड गिब्स ने सॉल्व किया और ये टर्म गिब्स फ्री एनर्जी दी, राइट? अकॉर्डिंग टू हिम it is a quantity of the system, the decrease in whose value during a process is equal to the useful work done by the system. जितना यूजफुल वर्क डन हमारा सिस्टम कर पा रहा है, ये वो हमारी एनर्जी बता रही है, राइट? तो किसने बताया? गिब्स ने। गिब्स ने हेल्महोल्ट्ज के साथ एसोसिएट होके मैथमेटिकली हमारे को this equation he gave, that is delta G is equal to delta H, which is change in enthalpy, minus T is temperature, and delta S is the entropy. Fine. So this equation is actually giving the overall criteria of the spontaneity. Spontaneity mean to say whether the reaction is spontaneous और हमारे को पुशअप करके वो रिएक्शन करवानी है, दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। फाइन। तो अब हम एक टर्म पढ़ते हैं स्पॉन्टेनिटी, जिसके अंदर सबसे पहले हम कह रहे हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंदर जब हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है, मतलब एनर्जी रिलीज होती है, तो उस कंडीशन में द रिएक्शन इज spontaneous. Mean to say when delta G is decreased, the process is spontaneous process, right? Just opposite to it we have non-spontaneous process. Fine. delta G हमारा पॉजिटिव है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई। delta G पॉजिटिव मतलब एनर्जी इज not released, वहां पर क्या है? delta G is greater than 0, mean to say it is positive and the process is said to be non-spontaneous. Fine. In the third case, mean to say at the equilibrium the change is 0. फाइन। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। फाइन। स्पॉन्टेनिटी आपको समझ में आई? मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी विल डू स्पॉन्टेनिटी हियर। फाइन। स्पॉन्टेनिटी के अंदर बेटा अभी हमने की रिएक्शन, अभी ये वाली इक्वेशन की, राइट? डेल्टा जी इज, राइट, डेल्टा एच इज एंथैल्पी, टी टेम्परेचर, डेल्टा एस इज
एंट्रोपी। फाइन। अब हमें निकालना है कि डेल्टा जी जब नेगेटिव होगी तो हमारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। स्पॉन्टेनियस मतलब फिजिबल होगी, मतलब रिएक्शन विल बी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। फाइन। हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जब हमसे पूछी जाएंगी ये तीनों टर्म्स की वेदर द रिएक्शन इज दिस और दिस। फाइन। तो इसके लिए हमने एक टेबल बनाई है। टेबल इज वेरी इजी, नोट इट डाउन प्लीज। द वेरी फर्स्ट इज, हमने ऑरेंज वाला लिखा है एंथैल्पी डेल्टा एच। लेफ्ट में हमने लिया नेगेटिव, दैट इज एक्सोथर्मिक एंथैल्पी। राइट में हमने लिया पॉजिटिव, दैट इज एंडोथर्मिक एंथैल्पी। राइट। अब हमने क्या किया, एंट्रोपी को लिया। फॉर द गिवन इक्वेशन हमारे को लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव करने के लिए राइट हैंड साइड नेगेटिव करनी पड़ेगी। ये किस कंडीशन में होगी, जब हमारा डेल्टा एच नेगेटिव होगा। राइट। डेल्टा एच जब हमारा नेगेटिव होगा, हमारी डेल्टा एस पॉजिटिव होगी, तो ये हमारा टोटल नेगेटिव हो जाएगा। फाइन। तो ये हमेशा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी जब हमारी एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज कर रही होगी और जो हमारी एंथैल्पी है वो एक्सोथर्मिक होगी। राइट। रिएक्शन के ड्यूरेशन में हीट निकल जाएगी, उस कंडीशन में हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। फाइन। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ये कंडीशन है कि हम डेल्टा एच को नेगेटिव दिखाएं। डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस इन केस डिक्रीज भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। उस कंडीशन में डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा जी नेगेटिव तब होगा जब हमारा इक्वेशन, हमारी रिएक्शन विल बी एट लो टेम्परेचर। टी छोटा होगा तो डेल्टा एस अपने आप नेगेटिव बड़ा हो जाएगा, तो ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो गए, तो डेल्टा जी विल बी negative and the reaction is spontaneous reaction. Fine. अब ये भी कंडीशन हो सकती है कि हमारा ये वाला नेगेटिव जो इनके बीच में है ये क्या हो जाए, ये बड़ा हो जाए। बड़ा कब होगा, when it will be at high temperature, टेम्परेचर बड़ा हो। फाइन। हायर टेम्परेचर के ऊपर whether the enthalpy is positive or the entropy is positive, the reaction will be spontaneous. This is the column, note it down. Fine, जो मैं अभी आपको बोल रही हूँ। Now नॉन स्पॉन्टेनियस की तो हमने बात ही नहीं की। नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगी, जब हमारी पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव होगी कब बेटा जी, जब हमारी डेल्टा एच पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव की वैल्यू जो है इसकी टी डेल्टा एस की कम है। कम कब होगी या पॉजिटिव कब होगी, जब हमारी एंट्रोपी डिक्रीज कर जाएगी। एंट्रोपी एंड टेम्परेचर का जो प्रोडक्ट है दैट विल बी लेस देन डेल्टा एच। इन दैट केस डेल्टा जी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड द रिएक्शन विल बी अ नॉन स्पॉन्टेनियस reaction. Fine. Please note it down. It is a good table and I hope कि आपके mostly questions इससे solve हो जाएंगे. Fine. Now we have standard free energy change, right? It is very interesting. Note it down. Most of the numericals जो हैं इस topic के standard free energy change based होते हैं। आपको entrance में भी इसके बड़े सारे numericals मिलेंगे। Fine. Please note it down. The very first is कि the free energy change of a reaction that occurs under standard conditions. Standard conditions से note कर लीजिएगा please, the temperature and pressure की. Fine. Is called standard free energy change. अब free energy change हम कैसे दिखाएंगे, डेल्टा जी से। स्टैंडर्ड के अंदर हम उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, नॉट। राइट। तो दिस इज डेल्टा जी नॉट डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। टी पे हमने क्यों नहीं किया चेंज, वाई, बिकॉज इट इज शोइंग 298 Kelvin at 1 bar. This is what, this is standard. Okay. Now moving to next. हर पॉइंट का, हर फॉर्मूले का रिक्वायरमेंट होगा, जब आप क्वेश्चंस करेंगे आप नोट करिएगा। The next is the standard free energy change for a reaction. For example, कोई भी एक रिएक्शन हो रही है A plus B giving C plus D. तो जो A plus B के जो हमारा एनर्जी चेंज है और जो हमारा प्रोडक्ट C and D का एनर्जी चेंज है वो हमारी डेल्टा G ऑफ द रिएक्शन को प्रिडिक्ट करता है। फाइन। तो हम उसके लिए आपको
एक फॉर्मूला देते हैं एंड दिस फॉर्मूला इज डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द delta G naught formation of the products. Product mean to say the final जो हमारे result मिले. हमें पता है ये state function है, ये path function नहीं है, तो हम products की जो free energy है, जितने products हैं, C and D है, हमने दो लिए हैं, उन दोनों की delta G को हम add कर लेंगे and we will subtract the reactants free energy. फाइन. तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, वी आर सेइंग कि जो सम ऑफ द फाइनल फ्री एनर्जी minus the sum of the initial free energies will equal to the change in free energy of the reaction. Fine. The next is the standard free energy change of formation. Actual में delta GF है क्या products की और reactants की? Is the change when 1 mole of the compound is formed from its constituent elements in their standard state. Fine. अभी हम इसका एग्जाम्पल देते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा. The standard free energy of formation of an element in its standard state is assumed to be 0. For example, single element दे रखा है तो उसकी वैल्यू हम 0 मानते हैं. Fine. The next is the relationship with equilibrium constant. Equilibrium constant आपको याद होगा for a reaction. जब हमने K EQ means equilibrium लिया है, concentration based हो तो हम Kc लेंगे, pressure वाला है तो हम Kp वैल्यू लेंगे. Fine. It is equal to minus RT natural log KEQ. This whole is equilibrium constant. One more formula we have, that is for electrical work done. We are taking standard EMF. Standard EMF, right? आप लोगों को याद हो कि स्टैंडर्ड ईएमएफ हम कैसे लेते हैं, हम लेते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड, राइट. तो वो हमारा स्टैंडर्ड ईएमएफ है. हम कैसे लेते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल का लेके डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन. एन इज नंबर ऑफ मोल्स, एफ इज फेराडेज कांस्टेंट एंड ई नॉट इज द स्टैंडर्ड EMF of the cell, and we can calculate our delta G based upon these formulas. These formulas are very important, please note them. Coming to the problems and the assignments of the topic, the very first numerical we can do is, read it. Yes, यहाँ पर हमें we have given enthalpy, that is H, that is 49.5 kilojoules, entropy which is 336 joules per Kelvin per mole, T temperature is 300 Kelvin, and delta G we have to calculate, right? So putting these in the formula, delta G is equal to delta H minus T delta S, we can have the, very nice, we can have the answer as minus 51.4 kilojoules, right? This minus stands for the spontaneity of the reaction, and 51.4 kilojoules is the free energy we have for the above reaction. For the second question, we have given delta G standard for formation of ammonia, NH3, NO and H2O respectively, right? We have to predict the feasibility of the reaction. Feasibility कैसे बताएंगे? Feasibility means whether the reaction will takes place or not. The reaction will take place when it is spontaneous reaction, right? जब हमारे को formation दिया हुआ है, how we used to calculate the standard free energy change? Very nice. जो product का sum था, उससे हम reactants को minus कर देते हैं. So we can have, after so long calculation, we have minus 1009.2 kilojoules of the standard free energy change. This is minus, this implies that the reaction is a spontaneous reaction, mean to say it is a feasible reaction. Fine. Feasible मतलब ये reaction हो सकती है. In the third question, we have equilibrium constant, that is K, given to us, which is 10, and we have to calculate the standard free energy change for the
given values R and temperature T 300 Kelvin. Right? Here we have to use the equation which is delta G is equal to minus RTLNK. अभी हमने ये वाली की नेचुरल लॉग को जब हमारे को चेंज करना है लॉग टू द बेस 10 में तो वी विल डू व्हाट वी विल मल्टीप्लाई इट विद 2.303. Very nice. Now putting the values, we have minus 5.527 kilojoules per mole of the energy. Fine. Moving to next conceptual questions that we can also have other types of questions. The very first question is for the reaction. हमें बताना है delta H and delta S. Delta H is enthalpy. हम रिएक्शन को बताना चाहते हैं कि अगर हमारी क्लोरीन के एटम्स मॉलिक्यूल बनाते हैं दिस मीन्स एनर्जी इज रिलीज्ड व्हाई बिकॉज हियर वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड. Okay, in the second case we have delta S negative. Why? Because you look at the equation, यहाँ पर atom combine होके molecule बना रहे हैं, entropy is decreasing. In the second question हम ये शो कर रहे हैं what is the condition of spontaneity. We know जब delta G negative है it is spontaneous, delta G positive है it is non-spontaneous and equilibrium में zero. Now the thing is कोई आपसे पूछता है what is Gibbs-Helmholtz equation, you have to give the equation and side by side you also have to write what is delta G, delta H, delta S and of course T. What is T? Temperature. I hope all of you have cleared with this video and thank you. Have a nice day.